गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने क्या किया था, कल हमने एक फ्लो चार्ट किया था। एक फ्लो चार्ट का और प्रैक्टिस करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपको दो नंबर्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। मान लो हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, दो नंबर हैं, टू नंबर, उनका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट, और फिर मैच करना है कि अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो 100 से बड़ा हो, अगर ये प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 100 तो वो क्या करे, तो वो प्रिंट करे कि क्या प्रोडक्ट क्या प्रिंट करे, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 100 ऐसे लिख के आए। ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो कैसे लिख कर आए कि प्रोडक्ट इज लेस देन 100, ऐसे वो लिख कर आए, प्रिंट हो ऐसे। ठीक है। हम इस कंडीशन के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। स्टार्ट करा। इसमें कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है। एक लूप और आपको कराऊंगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो स्टार्ट किया। ठीक है। क्या करेंगे अब, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, बोलो। इनपुट ए कॉमा बी। गुड। इनपुट ए कॉमा बी, दो नंबर हमने क्या करा लिए, इनपुट। अब हमें क्या करना है दोनों, अब हमें क्या करना है दोनों का प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग। एग्जैक्टली। तो करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए सीधा बॉक्स रेक्टेंगल, क्या बनाओ, C इक्वल्स टू A इंटू बी। ठीक है। निकाल लिया प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट है अगर वो चेक करना है कि क्या वो 100 से बड़ा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इफ बनाएंगे ना। यस मैम। थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, एडजस्ट कर लो। ठीक है। हाँ बेटर। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ C इज ग्रेटर देन 100। क्योंकि प्रोडक्ट में लिया ना हमने, क्या लिया, C। आप PR भी लिख सकते हो, PRO भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और AB की जगह भी आप कुछ भी लिख सकते हो, वो सब आपकी मर्जी है। ठीक है। अगर प्रोडक्ट जो है 100 से, C जो है वो बड़ा है 100 से, तो अगर ये कंडीशन क्या है बेटा, ट्रू। अगर ये कंडीशन है ट्रू तो फिर वो क्या करेगा, वो शो करेगा। शो करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। क्या शो करेगा कि प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 100। ठीक है। और यही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती, ठीक है, तो फॉल्स हो जाती तो क्या करते बेटा, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ये पैरेललोग्राम ही है। ठीक है। तो क्या लिख देते, प्रोडक्ट इज लेस देन 100। यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन हमसे करने के लिए। अरे कैसे हंसी आ रही है। यस मैम। ठीक है। अब क्या कर दो, प्रोग्राम खत्म। नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ बस स्टॉप लिखना रह गया, स्टॉप लिख दो। दोनों को मिला के यहाँ क्या कर दो, दोनों को स्टॉप। आ गया समझ में, दिखाई तो दे रहा है ना। यस मैम। हो गया ना विजिबल। यस तो ये क्या हो गया, स्टॉप। सही है, बात समझ में आ गई। कैसे करके आप कोई भी फ्लो चार्ट तो बना सकते हो। आपसे मैं कहूँ अगर 3 कंडीशन है, मान लो आपको ये निकालना है। अब आपको होमवर्क ये है कि आपको 3 नंबर्स आपको इनपुट कराने हैं, A B C, और तीनों में से निकालना है कि ग्रेटर कौन है। अगर A बड़ा है तो शो करे A इज ग्रेटर देन B एंड C, B बड़ा है तो शो करे B इज ग्रेटर देन A एंड C, और C बड़ा है तो शो करे कि क्या, C इज ग्रेटर देन B एंड A। बात समझ में आ रही है। ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाना, उसमें बस यहाँ पे क्या करना होगा, ओके, यहाँ पे क्या करना होगा, 3 इनपुट कराने होंगे। यहाँ कुछ नहीं कराना होगा, यहाँ कंडीशन 2 लगानी होंगी। अगर A जो है B से बड़ा है, समझ लो ना कैसे करोगे, इफ A इज ग्रेटर देन B, अगर A B से बड़ा है, फिर क्या चेक करेंगे, इसके अंदर ही A जो है C से भी तो बड़ा होना चाहिए। सही बात है।
अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या A इज ग्रेटर देन B एंड C। बात समझ में आ रही है? अगर और हम कहें कि A जो है B से बड़ा नहीं है, ये इस वाले की फॉल्स बना लेते हैं। अगर जैसे मान लो A जो है वो B से तो बड़ा है, मान लो हम यहाँ 5 और 3 ले लेते हैं, और ये C जो है 7, ठीक है। अगर जो है A B से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो A है वो C से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर कौन बड़ा हो गया सबसे बड़ा? C, तो C इज ग्रेटर देन B, A एंड B। ये बात समझ में आई? आपको 3 कंडीशन यहाँ मैच करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तो हम मैच करते हुए आए थे ना ऊपर से कि A तो बड़ा है ही B से, तभी तो ये अंदर आया इसके। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमें B को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब B जो है वो A से छोटा है तो डेफिनेटली, और A C से छोटा है, तो डेफिनेटली सी बात है कि जो हमारा B है वो भी तो C से छोटा ही होगा। लेट मी रिपीट, मैं ये कह रही हूँ जो हमारा A है वो B से बड़ा है, ठीक है। मैं आपसे बड़ी हूँ मान लो, ठीक है, और मुझसे बड़ा कोई है तो डेफिनेटली वो आपसे भी तो बड़ा हो गया ना। तो हमने यही बात करी कि A जो है वो B से बड़ा है और जो C है वो A से बड़ा है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। तो डेफिनेटली सी बात है जो तीसरा बंदा है वही सबसे बड़ा होगा। अब ये पहले कंडीशन की बात करते हैं कि अगर यही फॉल्स हो जाती, तो अगर यही फॉल्स हो जाती, ऐसे बना दो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, मान लो कि A जो है वो B से बड़ा नहीं है, इसका मतलब कौन बड़ा हो गया? B, ठीक है, B बड़ा हो गया। अब B को और चेक कर लो कि B क्या C से भी बड़ा है। अगर C से बड़ा है तो क्या शो कर दे बेटा? B इज ग्रेटर। अदरवाइज क्या? अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। एक बार इसको तसल्ली से देखना, ऐसे एरो ऐसे मत बना देना, ये स्पेस की वजह से मैंने ऐसे क्रॉस क्रॉस करके बनाए हैं। आप ढंग से बनाना, जैसे ये फ्लोचार्ट बराबर में बना हुआ वैसे ही करके। इसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, आगे चलते हैं। यू कम टू पेज नंबर 120। इफ यू डोंट हैव बुक तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक है सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है बेटा? जैसे हमने कल एल्गोरिदम पढ़ा था, एल्गोरिदम में क्या था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लिख रहे थे कि हम क्या क्या, हमारा प्रोसीजर क्या क्या कर रहे। जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन भी ये लिखा था, ये भी एक तरीके से एल्गोरिदम में लिखा था मैंने, है ना, छोटा सा, बस उसको स्टेप में नहीं लिख के बस एरो एरो करके लिख दिया था। सूडो कोड भी बिल्कुल सेम ही होता है, इट्स लाइक एल्गोरिदम, बस थोड़ा सा डिफरेंस आप ये मानो सूडो कोड और एल्गोरिदम में क्या, कि जो हमारे सूडो कोड होता है ना उसमें टेक्स्ट बेस्ड है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज का हम यूज करेंगे। हम उसमें क्या कर रहे थे, इनपुट A, B, मतलब छोटा छोटा इंग्लिश हम यूज तो कर रहे थे, सिंटेक्स प्रोग्राम नहीं बना रहे थे, हम इंग्लिश यूज तो कर रहे थे लेकिन कम कर रहे थे, इसमें हम थोड़ी ज्यादा करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले वाले का ही ले लेते हैं कि अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो 100 से बड़ा है, ठीक है। हम अगर एल्गोरिदम में ऐसे भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम सूडो कोड लिख रहे हैं तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि इफ द प्रोडक्ट, मतलब ऐसे करके, इफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, से साइन वाइन नहीं चलते ज्यादा उसमें, फिर ऐसे लिखेंगे C इज ग्रेटर देन 100, ऐसे करके, ठीक है। तो सूडो कोड और एल्गोरिदम में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। क्या होता है, इसमें टेक्स्ट बेस्ड होता है कम्प्लीटली, इसमें कम साइंस वगैरह का कम यूज करते हैं, एल्गोरिदम में ज्यादा यूज कर लेते हैं। उसमें टेक्स्ट हम लिखते तो हैं, उसमें इंग्लिश का यूज हम करते तो हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसमें हम पर्टिकुलर सोल्यूशन पे जाने के लिए करते इसमें भी है, बट इसमें इंग्लिश का ज्यादा यूज, ठीक है, ताकि कोई भी अगर प्रोग्राम पढ़े, मान लो मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती और मैं प्रोग्राम खोलूं और उसका सूडो कोड खोलूं तो मुझे समझ में आ जाए कि वो प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि इसका इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज, तो इट इज इजी टू यूज, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। मान लो A वेरिएबल की जगह आपको B C चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उसमें इजीली चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसे लिखा हुआ ही तो है, प्रोग्राम थोड़ी बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फालतू की इंग्लिश लिख रही है। जो काम हम छोटे से कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रेटर देन का साइन बनाया, वो काम हम
ग्रेटर देन के साइन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या फालतू का लिखा जा रहा है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन कम है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ कि आपको ये चीज लिखनी है वो चीज नहीं लिखनी है, आप जो चाहे जिस तरीके से चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जो प्रोग्राम हमने बनाया, दैट इज टेस्टेड ऑन पेपर। मतलब बेसिकली हमने क्या करा, सिर्फ लिखा है, अब इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, रन नहीं करा, चलाया नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने जो बनाया वो चल ही जाएगा। ठीक है, और क्या है, इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, कोई फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप जो चाहें जैसे चाहें जिस लैंग्वेज में चाहे वैसे अपनी मर्जी से लिख सकते। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं, कोई फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी की। क्लियर हो गया? उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, चले ना आगे? यस मैम। ओके, इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरीफाइंग एन एल्गोरिदम। अगर आपको कोई एल्गोरिदम है उसको वेरीफाई करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर आपकी बुक में गिवन है, दैट इज कॉल्ड ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब क्या है बेटा? देखो, रन का मतलब जब भी हम कोई कोड बनाते हैं ना, प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको चला के देखते हैं सिस्टम में। ठीक है, वो जो हम चलाते हैं सिस्टम में, उसको चला के जो देखना होता है उसको हम कहते हैं रन करना। हम कहते हैं प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, इसमें चलने का मतलब रन करने से होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? इसमें ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोग्रामर है, मान लो मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है, तो मैं क्या करूंगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लूंगी। ठीक है, और उसको मैनुअली चेक करूंगी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है जैसे मुझे चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैंने जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है वो मैंने क्या किया, उसको पेपर पे प्रिंट ले लिया और मैनुअली ऐसे ही चेक करूँ कि अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं ड्राई रन। बात क्लियर है? ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एरर्स भी फाइंड आउट करते हैं। अलग अलग टाइप की एरर्स होती हैं, हम लॉजिकल एरर्स देख सकते हैं। मान लो कि कहीं पर हमें लिखना करना था प्लस ए प्लस बी करना था और हमने क्या कर दिया, ए मल्टीप्लाई बी। इसमें मल्टीप्लाई ऐसे बनाते हैं बेटा। ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, ये ऐसे स्टार वाला है, जैसे 8 के ऊपर होता है ना, वैसे वाला। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, खुद की करके, रन नहीं हो रहा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस मैम। आप लोग सब ग्रुप में हो ना, वो जो ग्रुप बना हुआ है? यस मैम। ठीक है, मैं आपको ना एक प्रोग्राम भेजूंगी, मैं भेज रही हूँ हाथ के हाथ ही, अभी उस प्रोग्राम को जल्दी से देखो। इसमें आपको ड्राई रन का एक इन्होंने बनाया हुआ है, सी। मिल गया? इन्होंने क्या, हम ड्राई रन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल भी ट्रेस कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताती हूँ, बाकी आप बुक में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल देखो, इसमें इन्होंने क्या किया है, आपको एक मिल गया ना बेटा? यस मैम, मिल गया। इसमें आप देखो, इसमें इन्होंने क्या किया है, नम इक्वल्स टू यू। मैं बोल भी रही हूँ साथ में, लेकिन अगर सामने होता है तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है, इसीलिए सेंड किया है। बोल तो रही हूँ मैं, आपको समझा रही हूँ सारा। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया है, नम यूजर इनपुट, मतलब नम एक वेरिएबल इन्होंने बनाया है, कोई भी नाम का आप बना सकते हो। मैंने बताया ABCD ऐसे कुछ भी बना सकते हो अपने नाम का। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, नम एक वेरिएबल बनाया जिसमें यूजर से हम इनपुट लेंगे, मतलब इनपुट किससे लेंगे हम, यूजर से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, काउंट, उसके बाद हमने क्या किया, काउंट को क्या बनाया, 0, मतलब एक वेरिएबल हमने बनाया काउंट। देखो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, एक एल्गोरिदम जैसा, मान प्रॉपर सिंटेक्स नहीं है इसका, बस इन्होंने छोटा छोटा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्या करा, काउंट को इन्होंने 0 बनाया। बेसिकली प्रोग्राम करना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक नंबर है जो, अगर वो ये काम तब तक वो करता, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप ना दौड़ते तब तक रहो जब तक आप बिल्कुल ही थक ना जाओ। ठीक है, तो वाइल मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, वाइल। ठीक है, जब तक आप थक ना जाओ, वाइल। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, वाइल नम इज लेस देन 500। तो ये प्रोग्राम हमारा नीचे वाला जो कोड है वो कब तक चलता रहेगा बेटा, जब तक कि हमारा क्या नहीं हो जाएगा, नम जो है 500 से लेस रहेगा।
बात समझ में आ रही है? ये क्या कहना चाह रहा है? वाइल नम लेस देन 500, तो 500 से लेस जब तक रहेगा तब तक ये नीचे वाला काम करता रहेगा। नीचे वाला काम कर क्या रहा है? ये कर रहा है नम की वैल्यू में क्या करता जा रहा है? नम इंटू 2, मतलब नम जो भी होगा उसमें 2 के मल्टीप्लाई करता जा रहा है और काउंट को बढ़ाता जा रहा है। तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता दूं प्रोग्राम चल कैसे रहा है। देखो, स्टार्टिंग में नम यूजर ने एंटर कराया, ठीक है, इन्होंने जो वैल्यू दी है बेटा वो दी है 16। यहाँ पे बना दो, दिख रहा है यहाँ तक ना? समझने की कोशिश करना। वाइल लूप आगे बाकी हम पूरे एक नया चैप्टर है पूरा, उसमें वाइल लूप बहुत बड़ा टॉपिक है। विल डिस्कस दिस लेटर ऑन कि कैसे चलता है, क्या होता है। बस हल्का हल्का प्रोग्राम समझने की कोशिश करना कि ड्राई रन में वो क्या कर रहा है। आपको प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा तो आगे जब चैप्टर आएगा ना तो और इजीली समझ में आएगा। देखो, अच्छा एक चीज और है, लास्ट में प्रिंट भी कर रहा है नम और काउंट। तो यहाँ पे प्रिंट में पूरा नहीं लिख रही हूँ, प्रिंट नम और काउंट को शो भी कर रहा है। काउंट इनिशियली 0 है और नम यूजर ने से एंटर कराया है, ठीक है, इनपुट कराया है। मान लो जो आपके बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है वो नम में क्या क्या दिया हुआ है बेटा? इनपुट जो करा है यूजर ने करा है 16। मान लो मैंने नंबर क्या दिया? 16, ठीक है। मैं नंबर ले लेती हूँ यहाँ पे, यहाँ काउंट लिख लेती हूँ, फिलहाल हमें यही चाहिए। हमने दिया 16, ठीक है। उसने मैच किया, क्या जो हमारा नंबर है 16 क्या वो 500 से छोटा है ना? तो कहाँ आएगा? नम तो नीचे आएगा, अभी चलेगा। नम इक्वल्स टू नम इंटू 2, मतलब अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32। बात आई समझ में? और स्टार्टिंग में काउंट क्या था? 0। 32 हो गया और काउंट को उसने क्या कर दिया? 1 प्लस, मतलब ये, ठीक है। अब ये लूप जब बंद हो जाएगा तब ये चलेगा। उसके बाद फिर अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी अगली बार के लिए बेटा? 32। उसने फिर मैच किया कि क्या जो 32 है वो लेस देन है 500 से, है, नीचे आया, ये चला आएगा। वाइल लूप क्या है बेटा? आवाज कट रही, क्या बोले? अब बेटा नहीं समझ में आ रहा बेटा, बहुत वॉइस कट रही। काउंट क्या है? काउंट ना इन्होंने बस एक वेरिएबल बनाया जो कि काउंटिंग करता जा रहा है कि कितने स्टेप हम चल रहे हैं, बस। ये तो आपका प्रोग्राम गिवन है इसलिए है, ठीक है। अब क्या हो गया? 32 और काउंट हो गया 1। अब इसने फिर मैच किया, 32 लेस देन है 500 से, हाँ है, तो नम इक्वल्स टू नम इंटू 2। अब क्या हो जाएगा? 32 इंटू 2 मतलब 64। काउंट क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही करके ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। अगली बार क्या हो जाएगी वैल्यू? 128, काउंट 3। अगली बार क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? 256, काउंट 4। अगली बार क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ? बड़ा हो जाएगा 500 से, है ना। अब ये बार क्या वैल्यू हो जाएगी? 512, ठीक है। यहाँ तक पहले इसने मैच किया, जब 256 आ गया तो इसने क्या किया? मैच किया। 256 इज लेस देन 500, यस। नीचे आया नम इक्वल्स टू नम इंटू 2, तो नम के उसने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वैल्यू क्या हो गई नम की? 512। और क्या करा? काउंट उसने बढ़ा दिया, काउंट क्या हो गया? 5। बात खत्म। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब ट्रू मतलब ये चल रहा है, ये वाला जो वाइल है ये चल रहा है। तो यहाँ आके क्या हो गया बेटा? फॉल्स। यहाँ बंद होगी ना कंडीशन, क्योंकि उसने मैच किया। क्या मैच किया? 512 इज लेस देन 500, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। मतलब हमारा जो वाइल लूप यहाँ तक था वो क्या हो गया? खत्म, ठीक है। अब क्या करेगा? प्रिंट। प्रिंट में क्या करना है उसने? नम और काउंट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर एक और कंडीशन बना लेती हूँ। यहाँ इस कंडीशन के बाद क्या होगा बेटा? नम कितना आया है? नम की फाइनल वैल्यू क्या है? 512 और काउंट की वैल्यू क्या है? 5। तो क्या शो कर देगा ये यहाँ पर? इसकी जगह 512 और 5। बात समझ में आई? यस मैम। एक बार ये वाले वीडियो अपलोड मैं अभी कर दूंगी, बस हमारी क्लास खत्म होगी फिर तुरंत बाद अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो एक बार ये वीडियो दोबारा देखना। अगर ये वीडियो अगर ये समझ में आ गया ना वाइल लूप, समझ लो हमने बहुत कुछ समझ लिया फिर। समझ गए?
तो ड्राई रन आपको समझ में आया? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पेपर पर ही हमने प्रिंट आउट निकाल लिया और उसी को ही ऐसे खुद से टेबल से बना बना के देख रहे हैं कि प्रोग्राम सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसको हमने क्या कहा बेटा? ड्राई रन। ठीक है, यही टॉपिक था अगला आपका ट्रेस टेबल। जो मैंने आपको ये टेबल बना के दिखाई है, टेबल के थ्रू ट्रेस कर रहे हैं कि क्या आउटपुट हमारा आने वाला है। अच्छा, इसमें 5 भी आएगा, यहाँ मैंने 5 वहाँ लिख दिया ना, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रेस टेबल। अगला आपका जो टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग एल्गोरिदम। कंपेयरिंग एल्गोरिदम, मान लो कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, आपने तो उसको ऐसे बनाया है, मैंने किसी और तरीके से बनाया है, तीसरे ने किसी और तरीके से बनाया है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्या है, अलग अलग तरीके से हर बंदा उसको अलग अलग तरीके से बना सकता है। ऐसे अभी तो छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे में तो अलग अलग तरीके आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब हम प्रोग्राम बड़े बड़े बन जाते हैं ना, जब हमारे प्रोग्राम बड़े बड़े हो जाते हैं, तब वहां पर हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक ही प्रोग्राम के सोल्यूशन एक से ज्यादा हो सकते हैं। कंपेयरिंग एल्गोरिदम और नहीं कर सकते हम। बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं, फिर उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई कौन से एल्गोरिदम या कौन सा हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा है। ठीक है, अब अच्छा कहते किस बेसिस पे हैं? 2 तरीके होते हैं, एक होता है टाइम, एक होता है स्पेस। आप ये मान के चलो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, जो पूरा सॉफ्टवेयर है, जो सारी की सारी चीजें हैं, उनमें हम जो हमारी बेस्ट मानी जाती है वो ये मानी जाती है जब हम इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हैं, टाइम और स्पेस। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई प्रोग्राम बनाया, मान लो मेरा प्रोग्राम है वो 1 मिनट में रन कर रहा है, मतलब 1 मिनट में आउटपुट आपको दे रहा है, आपका जो प्रोग्राम है वो 45 सेकेंड्स में आपको रिजल्ट दे रहा है। तो कौन सा प्रोग्राम ज्यादा अच्छा हुआ? बेशक मैंने कितना कुछ भी कर रखा हो उसमें, कितना ही उसको सुंदर सा बना रखा हो, उससे कोई मतलब थोड़ी है। हमें व्हाट वी नीड टाइम। ठीक है, टाइम इज मनी, यू ऑल नो। ठीक है, अगर टाइम मान लो मैंने प्रोग्राम बना दिया, वो 1 घंटे तक रन नहीं हो रहा है, आउटपुट दे नहीं रहा, तो बेनिफिट क्या है उस प्रोग्राम को बनाने का? कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो एल्गोरिदम है, हम उसको कैसे बेस्ट मानते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज टाइम, कि जितना ज्यादा टाइम एफिशिएंट होगा, मतलब टाइम जितना कम लगेगा, उतना ज्यादा हम अपनी एल्गोरिदम को अच्छा मानते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? स्पेस। मान लो हमने प्रोग्राम बना तो ऐसा दिया जो जल्दी भी चल रहा है, फास्ट भी चल रहा है, लेकिन वो इतना स्पेस ले रहा है सिस्टम में कि हम कोई और प्रोग्राम डाल ही नहीं पा रहे हैं, या कोई और चीजें हम डाल ही नहीं पा रहे, तो उस चीज का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें दोनों ही चीजों को, टाइम और स्पेस, दोनों ही चीजों को कंसीडर करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है जो टाइम भी यूज कर, मतलब टाइम भी प्रॉपरली यूज करो, यूज इन द सेंस कि टाइम भी प्रॉपरली मैनेज करो। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम चले ही जा रहा है और स्पेस भी इतना ना ले ले कि किसी और चीज के लिए वो जगह ही ना छोड़े। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, कंपेयर हम इन दोनों के बिहाफ पे करेंगे। अगर ये दोनों चीजें प्रॉपरली चल रही है तो हमारी जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट कहलाती है। ठीक है, अगर कहीं भी एफिशिएंसी की बात आती है एल्गोरिदम में, प्रोग्राम में, तो हम 2 ही चीजें कंसीडर करते हैं बेटा, टाइम और स्पेस। आप ये मानो कि ये टॉपिक इतना वाइड है कि मतलब बुक है इसके ऊपर पूरी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब हम 12th में आएगा एक टॉपिक कॉम्प्लेक्सिटी, छोटा सा ही है वैसे तो यहाँ आपके पास, तो हम इसमें इसी के बेसिस पर ही निकालेंगे टाइम और स्पेस। पूरा चैप्टर में केवल टाइम स्पेस यही है। ठीक है, ये हमें दोनों चीजों को कंसीडर करना है, टाइम भी और स्पेस। बात आई समझ में बेटा? Yes, ma'am. टॉपिक इज कंप्लीटेड, इवन द चैप्टर इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। इतना ही था इस चैप्टर में। ठीक है,